हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल न्यूट्रिशन के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। इसमें जो पहला प्लांट है सोयाबीन, इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, ये 3 एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। पहला है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, फिर दूसरा एंटी विटामिन ए, फिर तीसरा एंटी विटामिन डी। फ्रेंड, ये लाइन टू लाइन आपको याद करनी है। इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन मेथड होती है वो ऑटोक्लेविंग मेथड होती है। उसका जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 LBS पर 15 मिनट के लिए किया जाता है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट प्लांट है कैस्टर बीन। कैस्टर बीन का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है रिसिन। इसका मतलब डिटॉक्सिफाई किससे किया जाता है? हीट मॉइस्चर हीट मेथड से। अब बात करते हैं तीसरे प्लांट की, तो तीसरा है जीएनसी। जीएनसी का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है एफ्लाटॉक्सिन। इसको किससे ट्रीट करते हैं? अमोनिया या अमोनिया हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है। चौथा है ल्यूसन अल्फा अल्फा। इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है सैपोनिन। इसका डिटॉक्सिफाई मिनरल ऑयल या सेमी मेथिकोन या ब्लाटोसिल के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है पांचवा कॉटन सीड। कॉटन सीड को एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है गॉसिपॉल। इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है आयरन सप्लीमेंट या फेरस सल्फेट के थ्रू करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्लांट की, सुबबूल है। सुबबूल, इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है मीमोसिन। इसका जो डिटॉक्सिफाइड किया जाता है आयरन सप्लीमेंट या फेरस सप्लीमेंट के थ्रू करते हैं। अब नेक्स्ट है सातवां पॉइंट है, पहला है ज्वार। ज्वार में जैसे सारगम हो गई या सूधन ग्रास हो गई, इसकी जो मतलब साइनाइड पॉइजनिंग होती है धूरिन है। जबकि लिन सीड या कैसावा की लिन्ना मेरिन है। लिन सीड से लिन्ना मेरिन। बिटर आलमंड के इमगडालिन है। इन सब को डिटॉक्सिफाइड सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट से किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बिटर आलमंड को किससे डिटॉक्सिफाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना, सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट से। नेक्स्ट आठवां पॉइंट है ब्रेसिकेसी फैमिली प्लांट, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, रेपसीड हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर या टर्निप होगा। इन सब का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है ग्लूकोसिनोलेट है। और इसको किससे मतलब डिटॉक्सिफाइड किया जाता है? आयोडीन सप्लीमेंट से। अब बात करते हैं ओट है पॉइजनिंग। इसका न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा है? नाइट्रेट पॉइजनिंग। नाइट्रेट पॉइजनिंग में 1% सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है 10वां है मोलेसेस या नेपियर ग्रास या बाजरा। इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है ऑक्सलेट होता है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो सप्लीमेंट होता है उसको घोल पिला करके डिटॉक्सिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है नीम। नीम का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है निम्बिडिन एंड एजा रेक्टिन है। इसका कोई मतलब इसको कोई डिटॉक्सिफिकेशन मेथड नहीं है। अब बात करते हैं 12वें पॉइंट की, टॉप फीड्स है, जो खेजरी लीव्स हो गया, बबूल हो गया, सीड बबूल सीड्स हो गया, सेल सीड मील हो गया। इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है टेनिन। इसका भी कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। इसका फ्रेंड आपको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ही मेन है, वही आपको याद करना है। जो व्हीट का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है एराबिनोजाइलिन है, जबकि बर्ली या ओट का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है बीटा ग्लूकान्स है। फिर तीसरा है रॉ किडनी बीन का। इसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एंटी विटामिन ई। मेज या व्हीट ब्रांड का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है नियासिन। रॉ फिश या ब्रेकन फन का है थियामिनेज। फ्रेंड, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर थे। और 18वां एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रॉ एग वाइट है। इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है एविडिन है। इसको एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो 19वां लास्ट है स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग या वारफेरिन या सल्फर ड्रग। इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर डाउकोमेरिन या एंटी विटामिन के। अब नोट में बात करते हैं। नोट में है एविडिन। इसका एक वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो बायोटिन होता है उसको एंटी एग वाइट इंजरी के
मतलब फैक्टर है इसका। नेक्स्ट है ओरल कंट्रासेप्टिव या ड्रग थेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू विटामिन B6। नेक्स्ट है हॉर्स इज रेजिस्टेंट टू गॉसिपॉल पॉइजनिंग। हॉर्स जो घोड़ा होता है किससे रेजिस्टेंट होता है? गॉसिपॉल पॉइजनिंग से। नेक्स्ट पॉइंट है ए फोडर क्रॉप हैविंग रिटार्डेड ग्रोथ ड्यू टू ड्राउट एंड रीगेन इट्स ग्रोथ आफ्टर रेन विल काज साइनाइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट फ्रेंड है विटामिन डिफिशियंसी काजेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग इसके बारे में भी पूरी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग विटामिन्स के नाम जानते हैं, फिर उसके अदर नेम के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। ये एग्ज़ाम में फ्रेंड्स एक नए क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो इसमें सबसे पहले विटामिन ए है। इसका जो दूसरा नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को कौन से नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सी डिजीज होती है? न्यूट्रिशनल ड्रॉप इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में न्यूट्रिशनल ड्रॉप डिजीज होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। इससे इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उसमें रिकेट्स हो जाता है। जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। जो इसमें hen मुर्गी की जो पॉइस्चर होते हैं वो पेंगुइन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। इसका जो अदर नेम है अल्फा टोकोफेरॉल। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीजेज होती हैं? पहली डिजीज है क्रेजी चेक डिजीज या इंसेफेलोमलेशिया। फिर दूसरी है न्यूट्रिशनल मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें हो जाता है स्टिफ लैम्प डिजीज या वाइट मसल डिजीज या मलबेरी हार्ट डिजीज। ये आएगा तो समझ जाना कि विटामिन ई की डिफिशियंसी से है। तीसरी है एक्जिडेटिव डायथेसिस इन चिक्ड या इसको सिनकोप सिंड्रोम इन पिग। पिग में सिनकोप सिंड्रोम किसके कारण से होता है? विटामिन ई के कारण से। फिर चौथी डिजीज है येलो फैट डिजीज या पैंसियाटिस इन कैट्स। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। इसका जो अदर नेम है एंटी हीमोरेजिक फैक्टर। इसकी डिफिशियंसी से कोई डिजीज नहीं होती। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1। इसका अदर नेम है थियामिन। इसकी डिफिशियंसी से पहले होती है मतलब दो टाइप्स की डिजीज होती है। पहली है बर्ड्स में पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है, जिसमें बर्ड्स क्या होती है स्टार गेजिंग, मतलब उसके जो आँखें होती है वो ऊपर, हेड पूरा एकदम जो हेड है उसका बैकवर्ड एज्यूमिंग स्टार गेजिंग कंडीशन जैसे हो जाता है। इसमें पॉलीइंसिफेलोमलेशिया हो जाता है या कार्टिक मतलब सेरिब्रो कार्टिकल नेक्रोसिस हो जाती है रूमिनेंट्स में। नेक्स्ट विटामिन B2। इसमें राइबोफ्लोविन इसका अदर नेम है। इसकी डिफिशियंसी से कर्ल्ड टोए पैरालिसिस हो जाता है चिकन में। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसका अदर नेम है पेंटाथेनिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी से गूज डिजीज गूज स्ट्रिपिंग हो जाती है पिग में। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसको पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं पिग में। इसमें भी गूज स्ट्रिपिंग डिजीज होती है। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसको नियासिन के नाम से जानते हैं। इसकी डिफिशियंसी से पैलेग्रा या रफ स्किन, मतलब जो स्किन होती है खुरदरी टाइप की हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B8। इसको बायोटीन के नाम से जानते हैं। इसमें फैटी लीवर बायोटीन की डिफिशियंसी जब हो जाती है तो इसमें फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम होता है। सडन डेथ हो जाती है। जो ब्रॉयलर होती है मुर्गी होती है, अचानक से उनमें डेथ होने लगती है। जो रैट है उन रैट की आंखें स्पेक्ट्रल टाइप की हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन B12। इसको साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं या एंटी परनेसियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। यह एनिमल प्रोटीन फैक्टर के नाम से जानते हैं या चिक ग्रोथ फैक्टर भी इसको बोला जाता है विटामिन B12 को। इसकी डिफिशियंसी से परनेसियस एनीमिया होती है। नेक्स्ट विटामिन और लास्ट विटामिन है विटामिन C। ये स्कारबिक एसिड के नाम से जानी जाती है। इसमें इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी या ब्लीडिंग डिजीज होती है। इसको पिथ फ्रॉग कंडीशन, मतलब बेबी में पिथ फ्रॉग कंडीशन हो जाती है।
नोट में फ्रेंड्स, जो विटामिन ए होती है, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल होती है, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो होती है ये वाटर सॉल्युबल होती है। तो सभी को पता होगा जो विटामिन ई और सेलेनियम है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। जो विटामिन डी होती है वो हार्मोन की तरह एक्ट करती है, ये मतलब इस स्किन में सिंथेसाइज हो जाती है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मतलब जीआईटी ट्रैक्ट में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का के लिए भी कारण होती है। नेक्स्ट है पॉइंट है कोलिन, ये लाइपोप्रोटीन फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फैटी लीवर को बचाने के लिए। नेक्स्ट डिजीज है ड्यू टू मिनरल डिफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। अब फ्रेंड बात करते हैं कि मिनरल की डिफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली है कॉपर की डिफिशिएंसी। कॉपर की डिफिशिएंसी से पहली डिजीज है स्टीली वूल या स्ट्रिंग वूल हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो सीप होती है उनके बाल झड़ने लगते हैं। दूसरी है एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया। इसमें क्या होता है, जो लिम्स होते हैं यानी कि भेड़ बकरी के जो बच्चे होते हैं, जो बछड़ा होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं। स्टैगरिंग मतलब जो गेट होता है, पैर होता है, वो लड़खड़ाने लगते हैं। उसको स्वैप बैक या स्विंग बैक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें डीमाइलिनेशन हो जाता है, एक टिपिकल टाइप के फीचर होता है। फिर तीसरी है इसमें फॉलिंग डिजीज इन कैटल। जो कैटल होती है अचानक से गिरने लगते फॉलिंग डिजीज हो जाती है या साल्ट सिकनेस हो जाती है, ये कॉपर की डिफिशिएंसी है। दूसरी मिनरल्स है जिंक। इसकी डिफिशिएंसी से जो पिग होती है, पिग में पैराकीटोसिस हो जाती है। जो कैटल होती है, कैटल में हाइपरकीटोसिस हो जाती है। जो चिकन होती है उसमें स्वॉलन हार्ट सिंड्रोम हो जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्वॉलन हार्ट सिंड्रोम चिकन में किसके डिफिशिएंसी से होता है, तो जिंक है। अब नेक्स्ट है मोलिब्डेनम डिफिशिएंसी। मोलिब्डेनम की डिफिशिएंसी से फ्रेंड्स चिकन में फीमोरल हेड नेक्रोसिस हो जाती है, जबकि इसकी टॉक्सिसिटी से टार्टनेस या कैटल जो होती है मतलब जब डिफिशिएंसी होगी तो वो चिकन में इफेक्ट करेगी। यदि टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो जो कैटल होती है, कैटल में टार्टनेस या पीट शोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट सोरिंग विथ लिक्विड फीसेस फुल ऑफ गैस बबल। जब वो फीसेस करते तो उसमें खूब ढेर सारा मतलब उसके जो फीसेस है उसमें गैस बबल बन जाते हैं। ये मोलिब्डेनम टॉक्सिसिटी के लक्षण है। नेक्स्ट है मैग्नीज डिफिशिएंसी। मैग्नीज की जो डिफिशिएंसी होती है इससे पेरोसिस या स्लिप टेंडन हो जाता है चिकन में। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रोनीमस या टेंडोएचिलिस मसल होती है वो मतलब कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है कोबाल्ट डिफिशिएंसी। कोबाल्ट की डिफिशिएंसी से क्या होता है, एंजियोटिक मेरास्म या वास्टिंग डिजीज होती है। दूसरा है कैटल कॉस्ट डिजीज भी हो जाती है कोबाल्ट डिफिशिएंसी से। नेक्स्ट है फ्लोरीन की डिफिशिएंसी। फ्लोरीन की डिफिशिएंसी जब हो जाती है तो जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें डेंटल कैरी यानी दांत झड़ने लगते हैं। यदि टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फ्लोरोसिस हो जाती है। जो टीथ और बोन होती है वो लूज पड़ जाती है, उसमें मॉटल्ड टीथ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेलेनियम की टॉक्सिसिटी की। सेलेनियम में यदि टॉक्सिसिटी हो जाती है 3 टाइप से डिजीज होती है। पहली है ब्लाइंड स्टैगर, दूसरी है एल्कली डिजीज, तीसरी डंगाला डिजीज। ब्लाइंड स्टैगर एक्यूट पॉइजनिंग केस में होता है, जो एल्कली होती है क्रोनिक पॉइजनिंग केस में होती है। जो डेंगाला डिजीज होती है कैटल में वो क्रोनिक पॉइजनिंग के कारण होती है। इसमें क्या होता है, जो ड्राई गैंग्रीन मतलब फेस टेल आपने देखा होगा, जो मतलब जो उसकी टेल होती है, टेल में गैंग्रीन के लक्षण देखने को मिलता है। तो ये सेलेनियम टॉक्सिसिटी के कारण ही होता है। यदि इसके डिफिशिएंसी की बात करते हैं तो जो लैम्स में होते हैं उसमें इल्थ्रिप्ट कंडीशन देखने को मिलती है। और फिर इसमें जो टर्की होती है उसमें न्यूट्रिशनल मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। गिजार्ड मायोपैथी टर्की में गिजार्ड मायोपैथी
हो जाती है, स्टिफ लाइम डिजीज, वाइट मसल डिजीज, मलबेरी हार्ट डिजीज, ये पूरा मतलब विटामिन ई की डिफिशिएंसी कारण से भी होती है, क्योंकि विटामिन ई और सेलेनियम जो होते हैं दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। ये चिकन में एग्जेटिव डायथेसिस के कारण शो करता है। नेक्स्ट है आयरन की डिफिशिएंसी। आयरन की डिफिशिएंसी यदि पिग के बच्चों में हो जाती है तो उसमें पिगलेट एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्पाज्मोटिक ब्रीदिंग, एक मतलब थम्पस 2-4 वीक्स जो पिगलेट होते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। थम्पस एक कंडीशन होती है, ये फ्रेंड्स आपको लाइन टू लाइन याद करनी है। यदि आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसमें सिडरोसिस हो जाता है। आयरन स्टोर किस फॉर्म में होता है, फेरेटिन या हीमोसेड्रिन फॉर्म में होता है लीवर में, लीवर या किडनी में। ब्लड में ये ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होता है, ट्रांसफेरिन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की डिफिशिएंसी से मिल्क फीवर या मिल्क पार्चमेंट पैरासिट डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो गाय भैंस होती है बच्चा दे मतलब दूध दे, वो जब पार्चुरेशन होता है तो पार्चुरेशन होने के बाद ये बैठ जाती है, इसका मेन ये लक्षण है। फिर दूसरा है इक्लम्पेसिया, इन बीच में इक्लम्पेसिया कंडीशन हो जाती है। फ्रेंड्स यही दो मेन लक्षण हैं। तीसरा है फास्फोरस। फास्फोरस की डिफिशिएंसी से पीका डिजीज होती है, या डिप्रेव्ड एपेटाइट या एलोट्रायोफेजिया इन कैटल, मतलब पीका डिफिशिएंसी हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगेगी, एलोट्रायो अपना जो मलमूत्र है वो खाने लगते हैं, ये पहली डिजीज हो गई। दूसरी है पोस्ट मतलब फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाती है तो जो लार्ज एनिमल हैं उसमें पोस्ट पार्चेंट हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है, या इसी का दूसरा नाम है लहू मूतना या हाइपोफास्फेटेमिया हो जाती है। खास करके जो डेयरी काऊ होती है ये दूसरा लक्षण है। तीसरा है ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी फाइब्रोसा या बिग हेड डिजीज हार्स में हो जाती है, या फीड ब्रांड डिजीज भी इसको बोला जाता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के कारण लैक्टेशन टिटेनी हो जाती है, या ग्रास टिटेनी या विंटर टिटेनी हो जाती है। फ्रेंड्स मैग्नीज और मैग्नीशियम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो मैग्नीज होती है उसमें स्लिप टेंडन पेरोसिस हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम क्या होता है, इसमें टिटेनी हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ये तो रहा मतलब मैग्नीशियम के। अब इसमें अगले पॉइंट की बात करते हैं, नोट की बात करते हैं। इस जो हार्स होती है इसमें जो पहला नोट है, पेरोसिस या स्लिप टेंडन इन चिकन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, बायोटिन, कोलिन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। जो चिकन होता है उसमें पेरोसिस या स्लिप टेंडन केवल मैग्नीज से नहीं और भी मिनरल विटामिन हैं, जैसे कि मैग्नीज हो गया, बायोटिन विटामिन है, कोलिन है, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक शो करते हैं मैग्नीशियम के। सीप इज मोस्ट ससेप्टेबल टू कॉपर टॉक्सिसिटी एंड कोबाल्ट डिफिशिएंसी। सीप जो होती है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती है कॉपर टॉक्सिसिटी और कोबाल्ट डिफिशिएंसी के लिए। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है सीप इज लेस प्रोन टू फास्फोरस डिफिशिएंसी ड्यू टू सेलेक्टिव ग्रेजिंग। जो सीप होती है बहुत कम मतलब फास्फोरस डिफिशिएंसी होती है उसमें, क्योंकि वो सेलेक्टिव ग्रेजिंग करती है। क्रोमियम इज नोन एज ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर। क्रोमियम को ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।